अपने जीवन में पस्त है, दुखी है कि हमारा सब चला गया, हम नुकसान हो गए, हमारा लॉस हो गया, हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, हमारा ऐसा हो गया, तैसा हो गया, हमारा मतलब धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि से लेके किसी को रोग बाग, किसी को चोट चपेट एक्सीडेंट, किसी का नौकरी भाग गया, किसी को खाने के लिए पैसा नहीं है, किसी को ट्यूशन स्कूल फीस देने के लिए पैसा नहीं है, किसी को जल गया। ठीक है, कुछ माताएं, कुछ बहनें, कुछ लड़कियां ये बोलते हैं कि हमारा जिंदगी पस्त हो गया, हमारा हस्बैंड छोड़ दिया, ये कर दिया। मैं बोला ठीक किया है, ये तो समझ रहा हूं, लेकिन एक बात बताइए, कल ही इसके बारे में बात हो रहा था एक जातिका से, आज के डेट में आपका अपना नौकरी है कि नहीं 7.5 साल के अंदर? बोला हाँ। आज आप जो चीज घर के 4 दीवारी के अंदर छुप के बैठती थी, आज बाहर निकल के नौकरी काम कर रहे हो नहीं? बोला हाँ कर रहे हैं। आप कल तक अपना चीज को मेंटेन नहीं कर पा रही थी, शनि 7.5 का मार पड़ा, तो आज आप रोड पे आके हर काम कर पा रही हो या नहीं कर? मैं बोला फिर 7.5 बुरा हुआ या अच्छा हुआ बताओ? बुरा हुआ, 5.5 साल रोई, लेकिन जब रिजल्ट आउटपुट हुआ शनि के 7.5 में, तब आप देख रहे हो कि आप मैच्योर्ड हो गए हो, आप दूसरे से ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ गया है, आप सारा जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में ले आए हो, और आज के डेट में आप किसी को हाथ नहीं पताते हो, पति को कि मेरे को 10 रुपया दे तो लिपस्टिक लाऊंगी और मुंह में लगाऊंगी। आज बोलते हो तुमको लेना है तो बोल, हम देते हैं पैसा। यानी यही तो शनि बाबा चाहते थे। कल तक तुम अपने को सजा धुजा के एक नया बहू बना के 4 दीवारी के अंदर छुपती थी, और आज के डेट में तुम झांसी रानी बन गए हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है, पावर बढ़ गया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये शनि का 7.5 आपके लिए अच्छा किया या बुरा किया? ठीक ऐसे ही लग्न के ऊपर एक कुंडली दिख रहा है, उसके लिए ओरिड नहीं होना, नवमांश में जाके देखो, और षडबल में देखो, और अष्टक वर्ग में जाके इसका स्थिति को देखो, ये सारा स्थिति फिर नक्षत्र वाइज। चलो आप मान लिया, आप बोल दियो कि ये जाके द्वादश में बैठ गया, ठीक है, तो द्वादश में बैठा तो नक्षत्र से कितना दूर में बैठा उसको देखो, नक्षत्र से क्या क्या फल दे रहा है उसको देखो। फिर इंपॉर्टेंट पार्ट ये होना पड़ता है, मैं उस दिन क्यों बंद किया आपका कुंडली देखना, मैं देखा कि त्रिकोण, काम त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, और ग्रह एक बोल रहे हैं और त्रिकोण गलत आ रहा है, मतलब त्रिकोण पे जो साइकिल कंप्लीट होना चाहिए नहीं हो रहा है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 त्रिकोण के गणित निकाल, फिर मेरे को लग गया कि हाँ यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल है, इसको और अच्छा से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो त्रिकोणों को भी देख के जब आप देखते हो, तो फिर ये जो द्वादश का ही प्रिंसिपल है, जो डरते हो 6, 8, 12, वो तो है, लेकिन जो द्वादश को डरते हो 4, 8, 12, मोक्ष त्रिकोण भी तो है, आदमी को मोक्ष प्राप्ति का भी तो मार्ग बताता है। तो ये 6, 8, 12 को डरने वाला जो ज्योतिष होते हैं ना, डरने वाला, ये अति सीमित विषय है एकदम, मतलब जिसको बोलते हैं मीन माइंडेड एस्ट्रोलॉजर, इसे भूलो, उससे आगे का सोचो। कुंडली देखते ही देखो कि चारों त्रिकोण का अवस्था क्या है। खाली देख लिया हमारा तो द्वादश में मंगल बैठा है, अरे बैठा तो क्या हो गया, बाकी कंडीशन को देखो, बहुत सारा डायमेंशन है। एक ही कंडीशन जिसके लिए दुखी, एक ही कंडीशन जिसके लिए बोलते हो कि द्वादश में हो गया, अरे आप जिसके साथ बात कर रहे हो उसका तो 5 ग्रह 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, तो आपके साथ बात कर रहा है यार यहां बैठ के। जिंदगी में अगर 9 ग्रह से 5 ग्रह चले गए 6, 8, 12 में, तो बाकी क्या रह गया बताओ? ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा डरी ओरिड होने का नहीं है कि अरे 12 में बैठ गए, अरे 12 में बैठ गए तो बाकी बहुत सारे गणित है इसके अंदर, बहुत सारे मीमांसा हैं, बहुत सारे मतलब विश्लेषण हैं। एक वो तो छोटा सा एक क्राइटेरिया जो आंख में दिख रहा है, और माया जगत है ना, यहां जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं होता है वही दिखता है। ठीक है, तो दिस इज अ सिंगल एंड सिंपल पार्ट ओनली, इसमें ओरिड होने का कोई विषय नहीं। सुनो, आप क्या उखाड़ लोगे बताओ? धनाधिपति जाके लाभ में बैठा है, लग्न से देख लो, ठीक है ना, तो ये तो ऑटोमेटिक वो कह रहा है कि भाई ये अपना काम धंधा नौटंकी करेगा, रोक नहीं सकते, ठीक है ना। जब भी काम त्रिकोण क्या होता है, 3, 7, 11 जब आदमी का एक्टिवेट हो गया ये काम त्रिकोण में, तो आप बोलते हो क्या कि हम इसको चेक कर देंगे,
ये तो अपने कामना वासनाओं में गति करेगा, है कि नहीं? हाँ, तो आप क्या कंट्रोल करना चाहते हो? पत्थर उत्थर पहना दोगे, पूजा पाठ करके इसका ग्रहों को शांति कर दोगे, क्या करना है? मतलब आप जो कह रहे हो कि हम कंट्रोल कर देंगे, मतलब क्या उसमें फ्यूज बोर्ड लगा दोगे क्या? है क्या करना? कंट्रोल माने क्या? लग्न में राहु स्वगृही बुध के साथ, ठीक है, एक प्रकार का जड़ दोष है, मानता हूं, लेकिन यहां पर बुध स्वगृही है, राहु उसका रूप ले चुका है, समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन पे ठीक है, राहु ये दोष है, मानता हूं, लेकिन यहां शुभ ग्रह युते, तो इस कंडीशन पे आपको बहुत ज्यादा ओरिड नहीं होना है। मैं आपको एक लाइन पे कहता हूं, छोड़ो, बस इसको कुछ ट्रेनिंग शिविर वगैरह दो। आप क्या करते हो? प्रॉब्लम कहाँ है? बच्चा को आप बोलते हो कि हम स्कूल में छोड़ेंगे, बड़े से बड़े स्कूल में दे देंगे, बड़े से बड़ा पढ़ाई दे देंगे, विदेश पढ़ा देंगे, विदेश भाषा दे देंगे, हायर एजुकेशन कर देंगे। कराइए, मेरा मना नहीं है, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके साथ इनको क्या चाहिए? संस्कार, इनको ध्यान, योग, वेद। एक बात है, आप जो कह रहे हो मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं। मैं जिस बच्चा का लग्न पे राहु देखता हूं, इसको बोलता हूं, और देने के बाद रिजल्ट देखा हूं, प्रचंड रिजल्ट। मैं जो सूत्र बता दिया अभी आपको, सारे एक एक सूत्र जो कन्या लग्न का बताया, प्रचंड फलित होके जिंदगी में देखोगे। महाविज्ञ, महापंडित, प्रचंड उग्र पंडित, इसके सामने अच्छे अच्छे संस्कृत स्कॉलर दूर भाग के बैठेंगे। एक ही चाबी देता हूं, और क्या? या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। ये जो श्लोक है, ये जो सूत्र है, ये जो माता सरस्वती का पूरा वंदना है, रटवा दो, एकदम सिद्धि करवा दीजिए। राहु ऑटोमेटिक कंट्रोल पे आएगा, ये बच्चा बात मानने लगेगा, ये बच्चा अच्छा व्यवहार करने लगेगा, ये बच्चा अच्छा पढ़ाई करने लगेगा। दूसरे बच्चे आज जो पढ़ाई में मन नहीं लगना, भटक जाना, इधर उधर हो जाना, ये ऑटोमेटिक माता सरस्वती, माता रानी इसको कवर कर देंगे। नहीं, ये बच्चा नहीं करेगा गुरुजी, ठीक है, तो फिर एक सरस्वती का कवच धारण करवा दो, ठीक है। सरस्वती यंत्र अगर नील सरस्वती का करते हो, अगर आपका इष्ट देवी मां काली सीरीज में है, 10 महाविद्या सीरीज में है, तो नील सरस्वती, अगर नहीं हो तो खाली सरस्वती यंत्र का धारण विथ 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 जो मतलब क्या बोलते हैं, न्यासित और प्रतिष्ठित, ठीक है। और उसके अंदर जो जड़ी बूटी दोगे, मतलब औषधि, ग्रहौषधि दोगे, वो कोशिश ये करना है कि पद्म फूल, लोटस टेम्पल, लोटस फूल बोलते हैं, हाँ, तो उसके कंद को ये बुद्ध पुष्या या गुरु पुष्या दोनों का कलेक्शन होगा, ठीक है। दूसरा इसका जड़ी है वृद्धदारक। वृद्धदारक का जड़ बुद्ध पुष्या को टारगेट कर लो, ठीक है। ये दो जड़ी नहीं मिलेगा तो बोलिएगा। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा, लेकिन हड़बड़ी नहीं, मेरे पास थोड़ा प्रेशर रहता है, आराम से दूंगा। मेरे को आज भेज दो, कल भेज दो तो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लोड पे चलता हूं और मैं लग्न दिन देखने के बाद ही उसको फाइनल करता हूं। बना देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ जी, मेरा बात, कारक ग्रह अगर अच्छे स्थिति में हैं और अकारक ग्रह अगर बुरे स्थिति में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सोचिए कि ये मिथुन कन्या लग्न के लिए सूर्य, मंगल, गुरु तीनों के तीनों कारक नहीं है, शत्रुवत हैं। अगर ये नेगेटिव हाउस में जाके बैठ जाएं और नेगेटिव फलित करने लग जाएं भी, लेकिन इसका जो कारक प्लैनेट है शनि, शुक्र, बुध, ये तो अच्छे घर में बैठे हैं ना। अच्छा, दूसरा ये है कि इसके जिंदगी में जो डेवलपमेंट टाइम जोन है वो क्या है? जो बच्चा ग्रोथ करेगा, कुछ कमाएगा, खाएगा,
कुछ ताड़ेगा, मोड़ेगा, उखाड़ेगा, बढ़िया काम करेगा, वो कौन सा टाइम पीरियड है? बोलिए बोलिए। आप जिस बात ना ना आप सुनो सुनो सुनो, देख लो लाइफ में ना, अगर आपको सही फॉर्म में है आपका जिंदगी में, मतलब जिस समय 6-4 मारना है, जिस समय करियर बनाना है, जिस समय अपने जीवन पे कुछ बन के खड़ा होना है, तो उस समय अगर आपके जीवन पे कारक ग्रहों का दशा अंतर्दशा मिल जाए, समझिए, तो अच्छा है या बुरा? अच्छा है। लेकिन जिस समय आपको आपका जिंदगी बनाना है, खड़ा करना है, बिल्डअप होना है, उस समय अकारक ग्रहों का मिल जाए, दुश्मन ग्रहों का मिल जाए दशा अंतर्दशा, तो फिर जिंदगी में तो और बाकी कुछ रहा नहीं। आप आखिरी में बनाओगे जब बूढ़े हो जाओगे। रिटायर्ड हो रहा है बुढ़ऊ, 60 साल हो गया, आप बिल्डिंग बनाने जा रहा है, कौन रहेगा? तेरा प्रेत है? लेकिन जो आदमी 15, 20, 25, 30 साल के अंदर कमा खा के अपने पैर पे खड़ा होके अपना घर द्वार जमीन बाड़ी फाउंडेशन स्टेबल करके स्टेप हो गया, उसके बाद कितना खराब टाइम आ जाए, क्या प्रॉब्लम होना है? ठीक है। हाँ, तो ये इसके लिए राहु का महादशा गुड वन होगा, तो तब तक तो ये बिल्डअप होकर खड़ा रहेगा। उसके कल महायोग माने ऐसा लोग अगर कुछ किसी को कुछ बोल दे तो वो हो जाता है, ठीक है। और अष्टम में देख के सडन गेन और धन का प्रचंड वृद्धि। अच्छा, अगर नेगेटिव में आप इसको फलित करेंगे तो बोलेंगे कि बच्चा शनि के 7.5 के स्वर्ण चरण में यानी आखिरी ढैया में जन्म हुआ है। मने क्या कहेंगे? भाई पूरा मैच्योर्ड भी है कहेंगे। धन के घर में बैठा है तो धन का वृद्धि का, शनि जहां बैठते हैं वृद्धि कराते हैं, बुरा कहोगे। लेकिन ये भी कहेंगे कि क्योंकि शनि शत्रु गुरु ही हैं, तो जैसे जैसे धन आएगा साथ में शत्रु घर से भी धन आएगा और शत्रु भी वृद्धि होंगे। यही तो स्टोरी है, और क्या। किसी भी एनर्जी फ्लो को बाधा मत दो, बच्चा जैसे मूवमेंट कर रहा है करने दो। इसका मतलब नहीं कि वो गड्ढा में कूदेगा तो आप पनिशमेंट नहीं दोगे, कहीं दारू सिगरेट बीड़ी गंजा पी रहा है तो आप उसको बाधा नहीं दोगे, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन ऑन नेचुरल जो अपने लिमिट के अंदर किसी भी प्रकार का बच्चा बदमाशी कर रहा है उसे करने दीजिए। और अगर आप कुछ उसका जिंदगी में बेहतर और बढ़िया चाहते हैं, चाहे बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप, व्यक्तित्व विकास शिविर जो समर वेकेशन में होता है और जो दिसंबर का एक्समास वेकेशन में होता है, या बाकी 3-3 दिन का छोटे छोटे शिविर में जाइए, विपासना शिविर में भी जाइए, 1 महीना का योगा आचार्य शिविर या योग प्रशिक्षक शिविर या साधना शिविर, आत्म साधना शिविर, मेंटल मेडिटेशन साधना शिविर, ये हम बच्चों के लिए भारतवर्ष में बहुत सारे संगठन करते रहते हैं। आप वहां भेजिए, नहीं मिला तो हमारे साथ संपर्क के हमारे पास भेजिए। तो ये ट्रेनिंग प्रोसेस जैसे जैसे बच्चों के साथ चलने लगेगा, फिर आपको कोई चिंता नहीं करना है। इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, कुंडली कैसा भी हो बच्चों का, ठीक है ना, अच्छा हो बुरा हो कितना खराब भी हो जाए, अगर जो बच्चा बचपन से ये सीख ले कि मैं अपने एनर्जियों को, ग्रह कह रहे हो हम लोग, साइंटिफिकली एनर्जी कह रहे हैं, है ना, तो हम उसको कैसे चैनलाइज करें, कैसे यूटिलाइज करें, कैसे इसका उपयोग सदुपयोग कर दें। तो फिर कुंडली में कौन ग्रह कहां भी बैठे चिंता कहां है यार। आप सोचो कि किसी को 800 का कार दो और उसी आदमी को स्कॉर्पियो का कार दे दो या लैंड रोवर दे दो, ड्राइवर का क्या होगा हालत? वो 800 धीरे धीरे चलने वाला गाड़ी लेके चल रहा था या एम्बेसडर या फेट कार लेके जा रहा था, आज उसको लैंड रोवर मिल गया, अनकंट्रोल होगा ना। लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास कर लेगा, ड्राइवर है, कोई भी गाड़ी दे तो चला लेगा, ठीक है ना। ठीक ऐसा ही है हमारे जो गुरुकुलीय भारतीय शिक्षा परंपरा पद्धति था, यही था बचपन से कि बच्चे, गुरु बोलता था देख तेरा लग्न में राहु है बेटा, और मतलब क्या समझ रहे हो, तुम्हारे पास क्रायोजेनिक इंजन पड़ा हुआ है, राहु माने क्रायोजेनिक इंजन, तुम्हें उड़ा के मंगल ग्रह तक भी ले सकता है।
उसको दबाया नहीं जाता था। उसको बताते देख बेटा तू द्वादश का मंगला मंगली है, तो क्या होगा, तेरे अंदर एक्सेसिव क्रोध आ सकता है। यानी तेरा जो कांटा है ना, तेरा कांटा समझते हो, मीटर में जो कांटा रहता है, जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर में 90 का रहेगा और आखिरी वहां कितना रहेगा, 140, 150 कुछ, 160 कुछ रहेगा। तो तेरा इंजन का जो हाई स्पीड एनर्जी है वो एकदम घूम गया बेटा 180 डिग्री। तुम इतना हाई स्पीड तुम्हारा इंजन का जो स्पीड है, या तुम्हारा मीटर बोलता है कि आजन्म तुम्हारा जो मंगल, ऊर्जा, ईगो, अहंकार, क्रोध, तेज, झाल, ये 180 डिग्री का एकदम कांटा घूम गया और जगह नहीं है मीटर में। यही तो बोलोगे। तो बेटा तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है सीखो। नहीं कंट्रोल कर पाया तब मंगल तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेबल होगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। फिर जब आप बच्चों को उस प्रकार का सद्ज्ञान दिया नहीं, ट्रेनिंग दिया नहीं, मंगल को कैसे कंट्रोल करना है बताया नहीं, उस ऊर्जा को कैसे उपयोग करना है बताया नहीं, आप बोलते हो कि इसको हमें जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना है। मैं बोला आपका बाप भी आएगा तो कंट्रोल कर नहीं पाएगा इसको, इतना तेज है बेटा, ठीक है ना। लेकिन यू आर वरीड कि हम इसे कंट्रोल कर देंगे। कराओ, क्या करते हो, द्वादश का मंगल लग्न कराओ, क्या कंट्रोल करोगे, कर दोगे। चलिए क्या क्या करते हो मैं आपको देता हूं चैलेंज, करके दिखाओ, ठीक है। ये जब वो चाहेगा, जब उसके अंदर वो ज्ञान हो जाएगा, जब उसके अंदर वो भान हो जाएगा, तब जाके करेगा। आप बाहर से क्या कर लोगे। हाँ, हम ये कहेंगे कि राहु को ऑस्पिशियस बनाना है सर, तो उसको सरस्वती का एनर्जी दे दो, अच्छा हो जाएगा। मंगल को ऑस्पिशियस बनाना है सर, तो फिर क्या करना है, द्वादश का है, ठीक है। तो यहां समस्या कहां देगा, शादी में देगा। उधर सप्तम में केतु और द्वादश में मंगल, और सप्तमाधिपति आके लस हाउस में बैठ गया, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि विवाह में समस्या या विवाह के बाद प्रॉब्लम। लेकिन क्या ये कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल होगा। मैं कई लोगों को देखा हूं जिसका सप्तमाधिपति द्वादश में बैठा है, बहुत सुखी विवाह जीवन चल रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। ओके, तो उस फैक्टर पे इसको ट्रेनिंग दीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर उसको ग्रोन अप दीजिए, आप देखेंगे ये सारा ठीक हो जाएगा। और आपका कुंडली में मैं गिना दिया कि पॉजिटिव पार्ट्स क्या क्या है और नेगेटिव पार्ट्स क्या है। आप कभी ये नहीं सोचना कि मेरे कुंडली में खाली पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो और नेगेटिव नहीं हो, दिन ही दिन हो, रात नहीं हो। मजा आएगा क्या, मजा नहीं आएगा ना। दुख जितना जोर से मिलता है, सुख का मजा उतना ज्यादा आता है। मैं वो फिल्म का बेस भेजा था यूट्यूब में, मेरा आप छोड़ा हूं, जो जर्मन में जुहूज लोगों को 14 महीना तक गटर में मट्टी के अंदर रहना पड़ा, ड्रेन के अंदर, नर्क के अंदर, लेट्रिन, गू, मैल, सूरज को देखे नहीं 14 महीना। लेकिन जब जर्मन हार गया और रशियन आए और ये लोग गटर से बाहर निकले, तो उनके खुशी, उनका सुख, उनका आनंद, वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में और बड़े से बड़े दुख आ जाए उसको क्या लगेगा, कुछ नहीं है। क्योंकि मैं जिंदगी में 14 साल देख लिया साढ़े साथी का खेल। जिस आदमी, जो मकरू लोग ये 5.5-6 साल प्रचंड दंड कष्ट पीड़ा भोगे हैं, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान हानि से लेके पैसा, सोना गहना, बंधक बिक्री, और खाने के लिए नहीं है, रात रात भर सोए नहीं, चिंता, टेंशन, मान हानि, मोबाइल बंद करके रखना, छुप छुपा के घुमाना। वो आगे ये साढ़े साथी का मार से जब निकलेंगे तो ऐसे नहीं लगेगा जैसे वो जर्मन के लोग गटर में गिरे थे और बाहर निकल के सूरज को देखते हैं तो कितना आनंद होते थे। जीवन में और दुख रहेगा। तो साढ़े साथी आदमी के जीवन के सभी दुखों को निवारण कर देता है और सुख में और आनंद में लाके खड़ा कर देता है। फिर उसके जीवन में छोटे से छोटा दुख कोई माने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि साढ़े साथी भोग लिया है। तो क्या गलत है यार, आपका बच्चा साढ़े साथी भोगा हुआ जन्म हुआ है। अगर जब जिंदगी में बाधा देगा, जब जिंदगी में ये एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, और जीवन क्षेत्र में विकास में कहीं पर भी अवरुद्धता आएगा,
तब उसके लिए कुछ करने का आवश्यकता है। लेकिन जो बच्चा गुरुकुलीय पद्धति में शिविर इत्यादि करके अपने शक्ति और ऊर्जाओं को जान लेता है, फिर उसके जीवन में तो बाधा विघ्न आएंगे ही नहीं। इसीलिए हम लोग यहाँ ज्योतिष गुरुकुल में बच्चों के लिए स्पेशल शिविर बनाते हैं कि बेटा तेरे कुंडली के अनुसार ये है, और ये कोई बुरा नहीं है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर तुम्हें बोल दे कि ये बुरा है, खराब है, फट जाएगा, सट जाएगा, हट जाएगा, नहीं डरना, और इसको ऐसा कंट्रोल करना है, ऐसे ऐसे करोगे कंट्रोल हो जाएगा, और तुम यहां से प्रैक्टिस कर लो और चले जाओ, तुम्हारा जिंदगी फिर चला स्पीड में। ठीक है? हाँ, नहीं, आप ये बताओ कि आपको प्रॉब्लम कहां दिख रहा है, बीमारी क्या है और दवाई किसका मांग रहे हो। आज घर वालों को चुतिया बनाने का प्रैक्टिस कर रहा है। अब नहीं समझे? अब घर में प्रैक्टिस में नहीं करूंगा तो बाहर में आदमी को कैसे चुतिया बनाऊंगा यार? समझ नहीं रहे हो आप? अगर मैं मेरा बाप को ठग नहीं पाया तो आपको कैसे ठगूंगा? आपका बेटा का लग्न में राहु है, आप क्यों चाहते हो राम बन जाए? ना क्यों चाहते हो? सबको ही राम बनेगा क्या धरती में? हाँ, तो आप मकरू हो तो क्या प्रॉब्लम हो गया? आपसे पंचम में हो गया ज्ञान और धन का, आप उसका सोर्स हो। कन्या लग्न से मकर धन का सोर्स है, प्रॉब्लम कहां हो गया? ठीक है ना? ज्ञान का सोर्स है, प्रॉब्लम कहां हो गया? बाप का ज्ञान से बढ़ेगा, प्रॉब्लम कहां हो गया? आप बिना मतलब का चिंतित में हो, जिस चीज में चिंता नहीं करना चाहिए। और आप जो भी दुर्गुण गिला रहे हो, मतलब जो भी दुर्गुण गा रहे हो ना मेरे सामने, मेरे को तो मैं फील करता हूं कि आप उसका तारीफ कर रहे हो, लेकिन आपको दुर्गुण लग रहा है। ये बाप का कर्तव्य है, सही बात, सही, बाप ठीक सोच रहा है, गलत नहीं सोच रहा है। लेकिन मेरे डायमेंशन से तो मैं कहता हूं यार, अब सोचो, बढ़िया याद आ गया। कल एक लड़का, मतलब मेरा स्टूडेंट होगा, मैं तो स्टूडेंट किसी को नहीं बोलता हूं, मेरे से एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखता है, पूजा पाठ वगैरह सीखा था। फोन करके बोल रहा है, सुनो मेरे घर में राक्षस आया है। बोला क्या हो गया? थोड़ा सा कुंडली देख लो। ठीक है। बोला अभी टाइम नहीं है, थोड़ा छोड़ दे, बाद में देख लूंगा, तू दे दे। नहीं, आप नहीं जानते हो, मेरा गिनती के अनुसार ये राक्षस है। बोला यार तेरा गिनती के अनुसार है कौन? बोला मेरा भांजा, मेरा बहन का बेटा, कल ही हुआ है, तो राक्षस आ गया जिसे लगता है। देखो मेरा बाप के साथ इसका सड़ाष्टक है, मेरे साथ भी इसका त्रिसड़ा है, मतलब सब गिना दिया, और बोला कि सारे प्लैनेट राक्षस मतलब दानव स्थिति में बैठे हैं, ये दानव वंश में जन्म है, ये वो सारा गिनना चालू कर दिया। शुरू में मतलब जन्म होके 5-6 घंटा नहीं हुआ, उसका मामा, शकुनी मामा बोलता है राक्षस बच्चा जन्म हुआ है। ठीक है? आप मेरे उड़िया अगर समझते हो तो उड़िया चैनल में चले जाओ, मैं उसी कुंडली को उसको विश्लेषण करके दिया, उसी के मुंह से उसका बात मनवाया। मैं बोला बोल, तू हरामी नहीं है तो कौन हरामी है? तेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर तो धरती को बर्बाद करके रखे हैं। तेरा दृष्टिकोण गलत है, तुम देख नेगेटिव वे से रहा है, तुम इसको थोड़ा पॉजिटिव में देख के चल कि ये लोग जितने सारे जन्म अभी हो रहे हैं बच्चे, अगर सच में 2025 27-28 मीन शनि के बाद अगर सच में धरती ध्वंस हुआ, तो अगर सतयुग आएगा, तो ये बच्चे लोग मैं देख रहा हूं, हम एस्ट्रोलॉजर देखते हैं ना यार, किस समय कौन सा बच्चा जन्म हुआ, आगे चल के क्या करेगा। तो ये तो मैं देख रहा हूं कि आने वाला सतयुग में यही लोग सबसे बड़ा मतलब सिस्टम मैनेजमेंट वाले होंगे। सुपर मैनेजमेंट चाहिए ना सर, कन्या राशि का राहु का बच्चा लग्न में हो, ऐसा बच्चा तो चाहिए ना, सॉलिड बच्चा चाहिए ना, ऐसा बच्चा जो इतना मैनेजमेंट पे टॉप रहे। आप क्या सोचते हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे सामने होते तो आपको गाली दे देता। अरे मैं क्या बोला, मैनेजमेंट इंटू 1000 कर लो, मैं मिनिमम बोल रहा हूं, इसे इन्फिनाइट होता है, 10,000 एंड अबव होता है। जब लग्न ही पावरफुल हो गया तो आप बोलते हो कि नहीं इसको बुद्ध भगवान बना दो, मॉन्की से मॉन्क बना दो, क्या मतलब? जो जैसा है उसे स्वीकार करो, उसे छोड़ो उसका एनर्जी में मूवमेंट करने के लिए। चेंज क्या चेंज, किस बात का चेंज यार? कुत्ते का पुसीदा कर लोगे? नहीं। आपका काम है कि देखो सामने सफेद वाला ग्लास में दूध है और सफेद वाला ग्लास में हंडिया है, चावली जिसको बोलते हैं, राइस बियर। जानते हो हंडिया किसे बोलते हैं? हम लोग का सुंदरगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में बिकता है। दोनों को 2 कांच के ग्लास में रखिए, दूर से दोनों सफेद दिखाई देगा, एकदम बेस्ट। अब आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा कौन सा दूध है और कौन सा हंडिया है। एक पियोगे तो नशा हो जाएगा और एक पियोगे तो मस्त हो जाओगे।
तो बैरागी द्विवेदी मेरे नाना जी हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1964 इंदिरा गांधी के पीरियड में। बचपन में मेरे को सिखाते थे कि तेरा काम है बोलना कि ये सफेद वाला दूध है, ये सफेद वाला हंडिया है, मर्जी तुम्हारा है, तुम किसको लोगे। मेरा काम है तुम्हें गुण धर्म स्वभाव बता दूं एज ए गुरु। मैं तुम्हें चेंज नहीं कर सकता। तुमको अगर दारू उठाना है तो शौक से उठाओ, लेकिन बेटा छुपा के मत पियो, मेरे सामने पियो। मैं जानू कि तुम पीता है। मैं किसी और के मुंह से सुनूंगा, कल मुझे दुख होगा। आपको जो बदमाशी करना है मेरे सामने करो। मैं बाप हूं तेरा, मैं आई सपोर्ट यू। और हो सके तो बाप बेटा दोनों मिलके पीते हैं, ले आ। तो छुपाना किस बात का। कल आप दूसरे का मुंह से क्यों सुनोगे। हाँ ठीक है, पीता है, क्या हो गया। राजा लोग पीते थे, मेरा बेटा पी लिया, और क्या हो गया। लेकिन एडिक्शन नहीं होना, क्योंकि यहां जो फॉल्ट लाइन है, राहु कभी कभार यहां एडिक्शन देता है। ठीक है, अगर आप जान गया कि मेरा बच्चा जड़ बुद्धि संपन्न है। जड़ बुद्धि क्या खराब है। जड़ बुद्धि नाम शब्द सुनते ही डर लगने लगता है, जड़ बुद्धि है कि नहीं। लेकिन ये जड़ बुद्धि मीन्स एनी नॉलेज इन द डीप रूटेड। एक आदमी उसके अंदर पूरे अबिस्ट है, एकदम जिसको बोलते हैं कि एकदम जो ज्ञान उसके दिमाग में आ गया वो कंक्रीट। जड़ बुद्धि माने ऐसा नहीं कि मंद बुद्धि, उसको बोलते हैं मांद्य बुद्धि, मांद्यता। जहां पीड़ित बुद्ध बैठेगा वो बुद्धिमांद्यता बनेगा। लग्न पाप कर्तरी में फंसेगा, मान्यता बनाएगा। लेकिन तो शुभ कर्तरी, आगे चंद्रमा शुभ ग्रह बन के बैठा है, पीछे सारे शुभ ग्रह चल रहे हैं, शुभ ग्रहों के खेमा बैठा हुआ है। तो इसके लिए ये चीज है कि वो आपका बाप का कर्तव्य बनता है, उत्तम पिता का कर्तव्य है, ना कि उसको कंट्रोल करो, उसको प्रशमन करना सिखाना, मैनेजमेंट करना सिखाना, क्योंकि ये मैनेजमेंट मास्टर है। उसी हिसाब में उसको ट्रेनिंग शेड्यूल करेंगे उसके जीवन में। जब हम लोग बोलते हैं नेड़ी गुड़ा कोहनी को वही वाला, मतलब यहां जब पानी वाला गुड़ था, इधर आ गया तो चाट नहीं सकते, और कोहनी में नहीं निकलेगा। तो हाथ में रहते हुए उसको चाटने के लिए बोलो कि यहां से ही चाट ले, ताकि इधर गिरेगा नहीं। और तो उसको उस मार्ग में छोड़ना है जहां पर ध्यान सिखाया जाए, योग सिखाया जाए। बचपन से योगाचार्य बना दें, बचपन से उसको जो भी हमारे भारतीय स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट, लग्न मंगुली क्या है, अति उग्र ऊर्जा, मार्शल आर्ट में एडमिशन करवाओ। ठीक है ना, शुक्र लाभ देगा, डांस लाइन पे डालो। लेकिन कौन सा डांस, अगर आप उसको फक्कड़ डांस में डाल दोगे, डिस्को विस्को, बेली डांस, कुत्ता डांस, तो फिर बच्चा बिगड़ेगा। उसको लेके जो क्लासिकल डांस है, जैसे योग है, ऐसे ही भारतनाट्यम, ऐसे ही ओडिसी, ऐसे ही कथक, जो क्लासिकल है, क्योंकि शुक्र वहां लाभ स्थान में बैठा है, शुक्र नचवाएगा। कारक ग्रह भी है, तो छोड़िए, माइकल जैक्सन बना के रख देगा। माइकल जैक्सन बाहर निकला तो लोग बच्चे देख के बेहोश हो जाते थे, क्या हो गया, शुक्र का ऊर्जा है। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। हर बच्चे टेंशन गेन करना चाहते हैं, हर बच्चे बड़ों का बात सुनना चाहते हैं, हर बच्चे अपना तारीफ सुनना चाहते हैं। कौन गधा है जो अपना तारीफ सुनना नहीं चाहता है। दीज आर ऑल वेरी नेचुरल क्वालिटी ऑफ चाइल्ड। और इसमें कोई बुरा हो जाएगा, कोई बुरा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, बुरा कहीं पर नहीं है, आप उसका चिंता नहीं करना है। ओके, आप जब लिपस्टिक विस्टिक लगाते हो, बढ़िया साड़ी एकदम क्या बोलते हैं, पाटो फाटो कांजीवरम पहन के घूमते हो, हिल लगा के, तो क्या इसलिए पहनते हो कि आपको कोई नहीं देखे, आपको कोई बुरा बोले, क्या बात करती हो। तो पहनते ही इसलिए हो कि मेरा पति बोले कि बढ़िया यार, क्या सुंदर लगती हो, तोता जैसे लगती हो, सुंदर हो, वेरी गुड। क्या लिपस्टिक में जच रही हो। आप भी अटेंशन गेन करना चाहते हो, बच्चा करेगा, क्या प्रॉब्लम हो गया, नो प्रॉब्लम, इट इज गुड। अच्छा है, पॉजिटिव सुनना चाहिए, हर आदमी को अपना तारीफ सुनना चाहिए। और इसीलिए तो राजा लोग आगे भाट रखते थे, उनका काम यही था कि राजा लोगों को धूम तारीफ करें, है ना। तो उनके अंदर पॉजिटिव और कॉन्फिडेंसनेस बढ़ता है। आपको कोई बोले, गलत बोले, गंदा बोले, तो आपका नेगेटिविटी बढ़ेगा, आपके अंदर का तनाव बढ़ेगा, आपके अंदर का गंदगी बढ़ेगा। तो पॉजिटिव आप भी बोलो, बच्चा को बोलो तू कितना अच्छा है, तू तो बढ़िया है, तो बच्चा और खुश हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, लेकिन झूठा तारीफ नहीं कराना है, पॉजिटिव। घर ही सबसे बड़ा गुरुकुल है, घर ही सबसे बड़ा शिक्षा स्थान है। और यहां माता पिता शिक्षा अच्छा दे दिए, फिर स्कूल कॉलेज का जरूरी नहीं है।
तो आपका गुरुकुल को कैसे ठीक रखो, ये आपके हाथ में है।